हेलो, आदाब। आप देख रहे हैं BBN चैनल का स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड बायोग्राफी मेरे यानी फ़हीम उल हक के साथ। आज बात करेंगे हिंदी सिनेमा की उस एक्ट्रेस की जिसने बेहद कम फिल्मों में काम किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हेडलाइंस में बनी रहीं। उन्हें उस दौर की सबसे बड़ी ग्लैमर गर्ल कहा जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिम्पल कपाड़िया। 8 जून 1957 को डिम्पल कपाड़िया का जन्म गुजरात के कारोबारी चुन्नी भाई कपाड़िया के घर हुआ। ये फैमिली काफ़ी अमीर फैमिली थी। चुन्नी भाई अपने घर, जिसका नाम समुंदर महल था, उसमें अक्सर फिल्मी सितारों को पार्टी दिया करते थे। कहा जाता है कि ऐसे ही एक पार्टी में राज कपूर ने 13 साल की डिम्पल को देखा और फिर डिम्पल उनके जहन में बस गई। राज कपूर ने जब नए कलाकारों के साथ एक फिल्म बनाने का इरादा किया तो उन्होंने अपने बेटे को लेने की सोची, जिनका नाम था ऋषि कपूर, और हीरोइन के तौर पर उन्होंने साइन किया डिम्पल कपाड़िया को। उस वक्त डिम्पल की उम्र सिर्फ 16 साल थी। ये फिल्म कोई और नहीं, उस वक्त की सुपरहिट मशहूर फिल्म बॉबी थी। बॉबी के रिलीज होने के बाद एक अफवाह खूब फैली थी कि वो कोई और नहीं बल्कि राज कपूर और नरगिस की बेटी है। बहरहाल ये सिर्फ अफवाह थी और सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं था। बॉबी की रिलीज के बाद डिम्पल कपाड़िया की इमेज एक ग्लैमरस गर्ल के तौर पर सामने आने लगी, लेकिन उसके बाद आने वाली फिल्मों में डिम्पल कपाड़िया ने उस इमेज से बाहर निकलकर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। मैं दंगा कर रही थी साहब। क्या करेगा साहब, आप तो बाहर मिलता नहीं है और आपको देखे बिना साली नींद भी तो नहीं आती है, इसलिए लफड़ा करके अंदर चली आई। ठीक है ना साहब। डिम्पल राजेश खन्ना की बड़ी फैन थी और स्कूल बंक करके काका की फिल्में देखा करती थी। बॉबी के रिलीज के कुछ महीने पहले डिम्पल की मुलाकात उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना से हुई। चांदनी रात में राजेश खन्ना समुंदर किनारे डिम्पल को ले गए और अचानक उन्हें प्रपोज कर दिया। आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। राजेश खन्ना के प्रपोज करने पर सिर्फ 16 साल की डिम्पल को कुछ समझ में नहीं आया। ये सब उन्हें ख्वाब जैसा लगा और फिर डिम्पल ने फौरी हाँ कह दिया। जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। डिम्पल से राजेश खन्ना उम्र में करीब 15 साल बड़े थे। बहरहाल राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की शादी की खूब चर्चा हुई। दोनों की शादी की एक छोटी सी फिल्म बनाई गई और कई सिनेमा घरों में इसे दिखाया भी गया। शादी के बाद जब फिल्म बॉबी रिलीज हुई तो ये बेहद हिट फिल्म बनी। रातों रात डिम्पल कपाड़िया स्टार बन गई। नौजवान उनके दीवाने हो गए। बॉबी के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। तब ऐसे में राजेश खन्ना ने उनके सामने शर्त रख दी थी कि अब वो फिल्मों में काम नहीं करेंगी। अभी अभी कामयाबी का मदा डिम्पल ने चखा था और वो आगे भी काम करना चाहती थी। ये तुम्हारी गलतफहमी है। अखबार में बहुत ताकत है, टक पलट देता है अखबार। सहमे हुए लोगों में ज्वाला भड़काकर क्रांति लाता है। शायद यही वजह है कि दोनों के दरमियान यहीं से दूरियां आनी शुरू हुई। लेकिन अपने घर पैदा हुई बेटी ट्विंकल खन्ना के लिए उन्होंने फिल्मों से दूरी इख्तियार की। उसके कुछ सालों बाद एक और बेटी रिंकी खन्ना पैदा हुई। हालांकि अब भी काका और डिम्पल के दरमियान रिश्ते में कुछ खास सुधार नहीं आया था। फिर आखिरकार डिम्पल ने राजेश खन्ना का घर छोड़ दिया। ये खबर आम होते ही डिम्पल को साइन करने के लिए फिल्म मेकर्स की भीड़ उनके पास लगने लगी। ये बहुत मज़े की बात है कि शादी के बाद जब फिल्म बॉबी रिलीज़ हुई और हिट हुई, तब से काका और डिम्पल कपाड़िया के बीच दूरियां थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद दोनों ने
ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना को इस दुनिया में लाया। बॉबी के 11 सालों बाद 1984 में डिम्पल की दूसरी फिल्म जख्मी शेर रिलीज़ हुई, जिसमें उनके हीरो थे राजेश खन्ना के ख़ास दोस्त जितेंद्र। वैसे फिल्मों में वापसी के बाद डिम्पल ने सबसे पहले रमेश सिप्पी की फिल्म सागर साइन की थी, लेकिन वो रिलीज हुई थी 1985 में। उसके बाद डिम्पल कपाड़िया ने जाबाज, जख्मी औरत जैसी फिल्मों में काम किया और उसमें कुछ बोल्ड सीन्स भी दिए। किसी औरत की इज्जत महफूज नहीं थी, उसी तरह आज से रहती दुनिया तक कोई भी बलात्कारी किसी जख्मी औरत से नहीं बचेगा, जो उस दौर में बहुत बड़ी बात हो गई थी। उन्होंने क्रांतिवीर फिल्म में भी काम किया जो काफी हिट रही। शर्म आनी चाहिए आपको, किसी घटिया आदमी की बातों में आकर इस तरह अपने मरीज की जिंदगी के साथ खेलते। उसके बाद कमर्शियल फिल्मों में ढंग के रोल न मिलने पर डिम्पल ने अलग तरह के फिल्मों में काम किया, जैसे दृष्टि, लेकिन, रुदाली वगैरह। इन फिल्मों में डिम्पल की शानदार एक्टिंग को देखकर सभी दंग रह गए। रुदाली के लिए डिम्पल को सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी दिया। डिम्पल बंटवारा जैसी फिल्मों में धर्मेंद्र की हीरोइन थी, तो दूसरी जानिब धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल की अर्जुन, मंजिल जैसी फिल्मों में हीरोइन रहीं। मीडिया में डिम्पल और सनी देओल के अफेयर्स की खबरें भी बहुत आम थीं। किस्सा ये भी है कि सनी देओल को काम दिलाने के लिए डिम्पल डायरेक्टर से भी लड़ चुकी है। फिल्मों में वापसी के बाद जैसे डिम्पल की ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया था। वो फिर एक मर्तबा काका के करीब आ गई। वो अभी राजेश खन्ना से अलग रह रही थी, लेकिन उन्होंने राजेश खन्ना का साथ देना शुरू कर दिया था। दोनों एक साथ पार्टियों में भी जाने लगे। राजेश खन्ना जब चुनाव में उतरे तो डिम्पल ने उनके लिए वोट भी मांगे। राजेश खन्ना ने जय शिव शंकर नामी फिल्म में डिम्पल को अपनी हीरोइन के तौर पर साइन भी किया, लेकिन ये फिल्म अधूरी रह गई। साल 2001 में उन्होंने ब्लॉकबस्टर मूवी दिल चाहता है में काम किया। उसके बाद लक बाय चांस और फिर फाइंडिंग फनी, इन फिल्मों के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट भी किया गया। पिछले दिनों वेब सीरीज तांडव में भी उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से फिर एक मर्तबा शाकीन का दिल जीत लिया। इसी साल यानी 2021 में उन्हें एक हॉलीवुड फिल्म टेनेट के लिए बहुत अहम रोल दिया गया। डिम्पल कपाड़िया फिल्मों के साथ साथ मोमबत्ती यानी कैंडल्स डिज़ाइन करने का काम भी करती हैं, और कहा जाता है कि उनकी डिज़ाइन की हुई कैंडल्स बहुत महंगे दामों में बिकती है। अच्छा, तुमसे दोस्ती करके मैंने बड़ी अकलमंदी का काम किया। देखा, काम आ गई ना आज। तो कैसा लगा बॉलीवुड बायोग्राफी का आज का ये एपिसोड? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए यूज़र्स BBN चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी ना भूलें। मिलते हैं अगले हफ्ते नए फनकार की कंप्लीट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी फ़हीम उल हक को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।